जब तक अंदर की आंख नहीं खुलेगी, कहते हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होत हम जाना। हर जगह हाजिर है नाजिर पर नजर आता नहीं, और योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। योग साधन कहिए, योग माने जोड़। किसका जोड़? पहला जोड़ जो है हमारे कानों का सत्य शब्दों से जोड़। सत्संग में जो वाणी होती है उससे कानों को जोड़ देना, पहला ये जोड़। दूसरा, फिर हमें बात समझ में आ जाए, फिर उसके बाद जो है हम अपने सिर को, मस्तिष्क को सतगुरु के चरणों में जोड़ें। उसके बाद जो है सतगुरु जो है उस शब्द की परख कराए, उस नाम की परख कराए जो नाम किसी वाणी में नहीं है, न किसी भाषा में है, न किसी आदमी का बनाया हुआ है, न कहने में आता है, न सुनने में आता है। वह सबके अंदर हर समय, हर जगह, हर स्थिति में, हर देश में, हर भेद में, हर धर्म में, हर प्राणी में विद्यमान। उस जो नाम तुम्हारे अंदर है, बाहर है, बाहर भी है, अंदर भी है। बाहर कहां है? कोई भी ऐसी जगह नहीं है सारे ब्रह्मांड में, जिस ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, मनुष्य, नर, नाग, पशु, पक्षी, गंधर्व, पितर, अरियमा, देव, तनुज, मानव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दिक्पाल, कुबेर, चित्रक, पर्वत, नदियां, वनस्पतियां, 5 तत्व, 3 गुण, ऐसा जो समूचा ब्रह्मांड है, इस सारे ब्रह्मांड में वह शब्द है, वह वाइब्रेशन है, वह स्पंदन है जो हर जगह हो रहा है। ये खाली जगह है हमारे सामने, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, जहां जाओ वहां है। जमीन के अंदर जाओ, जमीन के अंदर है, आकाश में जाओ, आकाश में है। कोई भी जगह ऐसी नहीं है, सुई की नोक भर भी जगह ऐसी नहीं है जहां वो परमेश्वर नहीं है और परमेश्वर का शब्द नहीं है। उसी की किरण हमारे शरीर के अंदर जो है प्रवेश कर गई, और शरीर के अंदर शब्द प्रकट हो गया। लेकिन उस शब्द से शरीर के अंदर में जो शब्द प्रकट हुआ उसमें अंतर है। ये प्रतिबिंब है। ऊपर जो सूर्य चमक रहा है, नीचे अगर वो किसी जल में, दर्पण में, किसी में दिखाई देगा तो प्रतिबिंबित है, लेकिन है सूर्य का ही प्रतिबिंब है। प्रेम भक्तों, प्रतिबिंब को आप देखेंगे और उलट करके सुरती को जब उल्टेंगे तो जो असली है, जहां से प्रतिबिंब आ रहा है, वो भी नजर आएगा। प्रेमी भक्तों, इसलिए हम उस सच्चे नाम को जाने जो तुम्हारे अंदर में है। उस नाम को जब तक नहीं जानेंगे
और जान करके अपनी सुरती को उससे नहीं जोड़ेंगे, अपने ख्याल को नहीं जोड़ेंगे, उसमें नहीं जुड़ेंगे, तब तक जो है हमें जो पाना है, जो पाना है वो नहीं पाना। जिसे जानना है नहीं जान पाएंगे। अरे उसे जान करके एक बार जो है उसमें अपने को जोड़ करके तो देखो, जोड़ करके ये देखो कि इसमें कुछ है या नहीं है, या झूठ बात है। जब तक आप जोड़ेंगे नहीं, ऐसा जोड़ो। कहते हैं कि भजन कर तो ऐसा कर, भजन करने की हद कर दे, भजन करने की हद कर दे, और भजन करने से यमराज का खाता भी रद्द कर दे। जो यमराज के यहां तेरा लेखा जोखा है, भजन करने से खत्म हो जाता है। लेकिन भजन तो करो, लेकिन भजन कौन करे? हम तो ऊपर ऊपर से चाह रहे, भजन नहीं करना चाहते, ध्यान नहीं करना चाहते हैं, अंदर नहीं घुसना चाहते हैं। प्रेमी भक्तों कहते हैं जिन्हें ढूंढा तिन पाहिया, जो ढूंढता है वो पाता है, और हम ढूंढते ही नहीं है तो कैसे पाएंगे? लोग जो है इस सच्चे नाम को जानने के बाद भी छोड़ देते हैं। कहते हैं कछु ना है, कोई चीज नहीं बताई, जपन के ना, जपन को बताई जाए, जपने को बताया जाए कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो मालूम पड़ा कि हाँ कछु कह रहे हैं। तो लोग जो है, संसार के लोग जो है जपने में मगन है। प्रेमी भक्तों, जब काल जो है तुम्हारे शरीर के अंदर जो चैतन्य आत्मा है इसे निकालेगा, तब तुम्हारी इंद्रियों को भस्म कर देगा। पहले कर्मेंद्रियों को भस्म करेगा, तो तुम्हारे हाथ पैर मुख ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी, नब्ज खत्म हो जाएगी। हम देखेंगे कि अब दद्दा की नब्ज चल रही कि नहीं चल रही, कि नब्ज नहीं चल रही। यहां देखेंगे यहां भी नहीं। फिर कहेंगे कि गाय का गोबर ले आओ और जमीन पर लीप लो और कुछ बिछा दो, जमीन पे ले लो। अब गाड़ी जो है एक स्टेशन छोड़ चुकी है। अब जब कर्म इंद्रियां शिथिल होंगी तो तुम माला घुमा रहे हो। ये माला हाथ में घूमती है, हाथ एक कर्मेंद्रिय है। मुख ओम ओम को, सत्य सत्य नाम को, निरंजन नाम को, सत्य स्वरूपी राम को जपता है। तो ये हाथ काम नहीं करेंगे, मुख काम नहीं करेगा, याद किया हुआ रह जाएगा। फिर जब इंद्रियां शिथिल होंगी तब जिह्वा जो है कोई शब्द नहीं बोल सकती, आंखें देख नहीं सकती हैं। जो तुमने बाग लगाया है, जो परिवार बनाया है, तुम्हारी जो पत्नी है, तुम्हारे जो बच्चे हैं, तुम्हारी जो नाती है, तुम्हारी जो नातने हैं, पोती पोता है, इनके लिए भी आंखों के ढक्कन लगा दिए जाए या ढक्कन खुले रहेंगे लेकिन दिखाई नहीं देगा। घर वाले लोग
करते हैं, ऐसे करते हैं, बिल्कुल आंखों के नजदीक, कहते आंखें ही नहीं झपक रही, क्योंकि इसमें शरीर के अंदर जो गाड़ी चलाने वाला है वो नीचे से ऊपर को जा रहा है। अब ये आंखें कैसे देखेंगी, कान कैसे सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। न आंखें देखेंगी, न जिब्या किसी मंत्र को, शब्द को, जब को कहेगी, ये सब बंद हो जाएगा। तब बताइए कौन सा नाम तुमने जाना है जो नाम तुम्हें साथ ले जाएगा, जो नाम तुम्हें उस मालिक के यहां ले जाएगा जहां तुम्हें जाना है, और वहां तुम्हें जाना पड़ेगा। ये नहीं कि हम ये कहे हम नहीं जाएंगे। अरे भाई, जब हम कोई यात्रा करते हैं, गाड़ी जो है हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, देवभूमि में जाती है, श्वेत रामेश्वर में जाती है, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, काशी जाती है, तो हम गाड़ी रिजर्व करा लेते हैं, सीट बुक करा लेते हैं। फिर ये सोचते हैं कि रास्ते में बातचीत करने के लिए कोई हमारा मन मिले वाला आदमी, कोई साथी हो जिसे बातचीत करते जाएंगे। देखो भैया पेड़ कैसे है, तो पहाड़ कैसे मालूम पड़ रहे हैं, कैसे झरना जा रहे हैं, झर रहे हैं। साथी तैयार कर लेते हैं, उसकी भी सीट रिजर्व करा देते हैं, हल्का सा बिस्तरा बंद रख लेते हैं ओढ़ने बिछाने का, फिर कैरियर में ड्राई भोजन रख लेते हैं। कभी भोजन बनाने का मौका मिलता भी है, नहीं मिलता है, कभी किसी को जल्दी भूख लगती है, कुछ मुद्राएं रख लेते हैं और यात्रा पर जाते हैं और घूम करके फिर आ जाते हैं। और कोई कोई लोग जाते हैं, नहीं भी जाते हैं, कहते हैं कि भैया हमारी टिकट कैंसिल करो, या हम अपनी जगह पे दूसरी सवारी भेज रहे हैं कि हमें आपातकाल में कोई समय आ गया। कहते हैं कि नहीं, अरे घर में कोई परेशानी है तो हम नहीं जाते हैं, नहीं भी जाते हैं, कहते नहीं जाएंगे, अपनी जगह पे दूसरा कोई बंदा भेज देंगे। लेकिन जहां तुम्हें आखिरी यात्रा करनी है, अंत में तुम्हें जहां जाना है, वहां तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। जाना पड़ेगा कि नहीं? वहां कोई सिफारिश नहीं चलेगी, वहां कोई दबंगई नहीं चलेगी, वहां कोई नेता नगरी नहीं चलेगी, वहां कोई महात्मागिरी नहीं चलेगी, वहां दाढ़ी या घोटम घोट बनाने में वहां नहीं काम करेगा, माला तिलक तंबूल काम नहीं करेगा। वहां तुम्हारा जैसा तुमने किया है उसी हिसाब से तुम्हें यात्रा पे जाना पड़ेगा। अगर तुम्हारा कर्म से, दुष्कर्मों से, पाप पुण्य से संबंध है तो तुम्हें यमलोक में जाना पड़ेगा। अगर तुमने किसी सच्चे सदगुरु से उस सच्चे नाम को जाना है तो सदगुरु के लोक में, सतलोक में तुम्हें जाने का मौका मिलेगा। अगर बीच में ही तुमने भगवान विष्णु की, शंकर की भक्ति की है तो भगवान विष्णु के लोक में जाओगे, और शंकर की भक्ति की है भगवान शंकर की तो शंकर जी के लोक में जाओगे। जैसा तुम्हारा कर्म होगा, कर्म प्रधान विश्व रज राखा, और जो जसो करे सो तस फल चाखा। अब बताइए, कर्म प्रधान विश्व रज राखा, ये साधारण आदमी को समझाने के लिए है कि बड़े बड़े लोगों को समझाया जाएगा जिनके 5-5 करोड़ चेले हैं, 1-1 करोड़ चेले हैं,
50-50 लाख चेले हैं, उनको समझाया जाएगा? फिर तो हमारी समझ से समझे हुए हैं सब। प्रेम भक्तों, कर्म प्रधान है, जिससे विश्व की रचना हुई है। जैसा करोगे वैसा फल तुमको चखने को मिलेगा। दूसरी बात, ये सतगुरु के दरबार में तभी तो कहते हैं जब तक तुम्हें सच्चा सद्गुरु नहीं मिलता है तब तक तुम्हें अज्ञान ही ढोना पड़ेगा। और सच्चा सद्गुरु कौन है? जो हमें उस सच्चे नाम को बताएगा, जो नाम तुम्हारे अंदर में बाहर में रमण कर रहा है, जो नाम हमें भव सागर से पार करने में समर्थ है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताया कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही। नाम लेते ही भव सागर सूख जाता है। बताइए, नाम को लेते ही भव सागर सूख जाता है। और जो नाव को चांदी में धरे फिरता है, 3 नाव 5 नाव 6 नाव, उनका भवसागर सूखता ही नहीं है। उनके भवसागर में बाढ़ आ रही है, बाढ़ में लोग बह रहे हैं, वे भी बह रहे हैं, लोग भी बह रहे हैं। बताइए, और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही। नाम लेते ही भव सागर सूख जाता है। भव सागर सूखने का मतलब क्या है? और ये भव सागर क्या है? ये भी रामायण में बहुत जगह आया है कि भव सागर क्या सुनाम सुमिरत है कबारा, उतरे नर भव सिंधु अपारा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सज्जन मन माही। भव सागर से पार हो जाता है या भव सागर सूख जाता है। पार होने का मतलब जो है भव सागर से उस पार पहुंच जाता है। सूख जाने का मतलब जैसे कोई पानी का सागर है, जब वो सूखेगा तभी तो हम उस पार निकल पाएंगे। या हमें कोई ऐसी नाव मिल जाए, ऐसा जहाज मिल जाए जो कहते सतगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। सतगुरु का नाम जो है वो जहाज है जो भव सागर पर, उस पर बैठने से, सवारी करने से, उस पर चढ़ने से वो हमें भव सागर से पार कर देता है। बोल जयकारा बोल मेरे गुरु महाराज की जय। रामायण में ये कहीं नहीं लिखा है, ये लिखा है कि भव सागर से जीव पार होता है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि भव सागर ऐसा है, इतना बड़ा है, इतना छोटा है, किनारे इतने बड़े हैं, एक किनारा ऐसा है, दूसरा किनारा ऐसा है। ये लिखा कहीं? तुम्हारे भागवत महापुराण में भी ये आख्यान आया है कि अयाग्नि तरह, ध्रुव तरह, प्रहलाद तरह तमाम भक्त संत भव सागर से पार हो गए। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है, भागवत में भी नहीं लिखा है कि भव सागर कैसा है, कितना गहरा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है और कैसा उसमें पानी भरा है। पानी है कि दूध है कि मलाई है कि रबड़ी है कि गोबर है कि बलगम है, क्या भरा है
कोई पता नहीं, कोई इसके बारे में नहीं बताया। अगर हम भवसागर में पहुंच जाएं तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हम भवसागर से पार हो रहे हैं कि किनारे पे बैठे हैं? कैसे जानेंगे बताइए? तो ये बताइए, ज्ञान पूरा है कि अधूरा है? ज्ञान अधूरा है कि पूरा है? हम कैसे जानेंगे कि हम भवसागर से पार हो रहे हैं? हो रहे हैं कि नहीं भी हो रहे हैं? देखो, भव कहते हैं, भव माने संसार। एक भव का अर्थ है संसार और दूसरा भव का अर्थ है भव माने दुख। भव माने दुख। किसका दुख है? निरंजन साहब ने तुम्हारे अंदर 5 कोतवाल बैठा दिए हैं, जिन्हें कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। पहला ही कोतवाल जो काम है, काम ही मनुष्य को जकड़ लेता है और उससे ही और जो 4 हैं, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो भी भाग करके आ जाते हैं। एकदम समझ लेते हैं कि तुमने पकड़ लिया। कहते काम ने अगर पकड़ लिया तो हम भी सब लोग पकड़ लेंगे। काम कैसे पकड़ता है? एक काम कहते हैं इच्छा, कामना। एक काम कहते हैं वासना, विषय वासना। ये काम जो है सबको लग जाता है। छोटा बच्चा होता है, अब तो काम बहुत जल्दी लग रहा है। अब काम की सुविधाएं हो गई हैं, टेलीविजन पर, फिल्मों में, और देखो काम तो अब तो बढ़ा रहा है चारों तरफ। कैसा बढ़ा रहा है? पहले राजाओं के लड़कों की शादियां हुआ करती थी, राजकुमारों की, तो नाऊ और पंडित जाता था वहां और जाकर के शादी तय कर देता था। राजकुमारी नहीं देखती थी कि हमारा जो पति है कैसा है। राजकुमार नहीं देखता था कि मेरी पत्नी, मेरी रानी बनने वाली है वो कैसी है। देखता था? नहीं देखता। शादी होती थी, लेकिन अब बताइए, अब शादी कैसे होगी? अब शादी कैसे होती है? 6 साल के अंदर, नोट कर लो, का 65 मैंने बताया था, 4 सालें बीत गई हैं, उसमें रिजल्ट जो है करीब 30-35% बढ़ गया है। 30-35% और 65% अभी बाकी है, वो 6 साल में हो जाना है। कोई भी बाप अपनी लड़की की शादी, अपने लड़के की शादी अपनी मर्जी से कर पाएगा? बताइए, अपनी मर्जी से कर पाएगा? अभी 65% बाकी है, इसलिए कुछ लोग कर रहे हैं। 35% ऐसे हैं कि जिनकी शादी लड़का देखने गए, मोबाइल में, अब तो मोबाइल कर रहे हैं, सारी चीजें जो है मोबाइल में आ जाती हैं। फिर लड़के का फोटो भेज दो, लड़के का फोटो भेज दिया। फिर लड़की का फोटो भेज दो, लड़की का फोटो भेज दिया। बाप ने, माँ बाप ने पसंद कर लिया कि चलो लड़का जो है नौकरी लगा हुआ है, उसका 40,000 रुपया मिल रहा है, हमारी लड़की सुखी रहेगी, और घर भी मकान बना हुआ है, 2 प्लाट है उसके। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन लड़की क्या कहती है? दूसरे दिन जब बाप जो है लड़के को देखाया, फोटो का आदान प्रदान हो गया, लड़की कहती है पापा हमें लड़का पसंद है। क्यों? लड़का तो नौकरी जॉब कर रहा है, देखिए हमें पसंद है।
जो पसंद नहीं है कि वो पहले पसंद कर चुकी है, कहीं लड़की लड़के को पसंद कर चुकी है, लड़का लड़की को पसंद कर चुका है, कैसे शादी करेगा? तुम्हारी मर्जी। ये स्थितियां हैं। प्रेमी भक्तों, पहले अनुशासन था, आज्ञा में लोग बंधे थे, आज्ञा मानते थे, लेकिन अब कोई आज्ञा नहीं। स्कूल में भी कोई भी अध्यापक किसी बच्चे को नहीं मार सकता है, मारने का अधिकार नहीं। जब कोई डांटेगा नहीं, मारेगा ना, तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? और किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। बताइए क्या शिक्षा है, क्या अनुशासन है? प्रेमी भक्तों, कौन भजन करे? किसका भजन करे? अब तो दुकानें खुली हैं बड़ी बड़ी, जहां सुविधा है भजन की, तो जाओ इकट्ठा पैसा जो है अलमारी में रख दो, या बात है कोई गुरु जी के हाथ से कोई मूली ले आओ या गन्ना ले आओ, कोई फल ले आओ। एक बार जो है मथुरा में भी ये हुआ था कि जो गन्ना यहां से खाएगा उसके सभी रोग खत्म हो जाएंगे, मूली खाएगा उसका पीलिया रोग खत्म हो जाएगा, टाइफाइड सही हो जाएगा, ये रोग खत्म हो जाएगा, वो रोग खत्म हो जाएगा। 1.5 फुट का गन्ना जो है 10 रुपए का बिका, एक गन्ने में 6 पीस कर दिए, एक मूली का पीस जो है 5 रुपए का बिक रहा है। महात्मा लोग समाज को लूट रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं, धन लूट रहे हैं, और मन लूट रहे हैं, सारी चीजें लूट रहे, लूट में लगे हुए हैं। और संसार का आदमी इतना अंधा है कि जो विचार नहीं करता है कि गन्ना, इस गन्ना से इससे हम कैसे ठीक हो जाएंगे, मूली से कैसे ठीक हो जाएंगे। गुरुजी ने एक संतरा छू लिया, उसको ले आओ, सब घर में बांट दो, सब तर जाएंगे, भवसागर से पार हो जाएंगे। भजन मत करो, भजन की कोई जरूरत नहीं। भजन तो थोक में एक भजन का जो है पैकेट जो है वो थैले में लेकर के चले आओ, भजन हो जाएगा। प्रेमी भक्तों, ये मन जो है जब तक तुम निर्मल नहीं करोगे, मन को निर्मल नहीं करोगे, और मन निर्मल कैसे होगा? नाम के सुमिरन करने से होगा। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछों हर फिरे कहें कबीर कबीर। कहते हैं भगवान जिसका मन निर्मल हो जाता है, उसके पीछे आगे दाएं बाएं भगवान जो है घूमते हैं। ये सोचते हैं कि इसके दिल में, इसके दिमाग में क्या इच्छा हो, मैं उस इच्छा को पूरा करूं, क्या भावना हो इसकी। प्रेमी भक्तों, तुलसीदास जी ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह छल छिद्र कपट नहीं भावा। निर्मल मन जन सो मोह पावा, जिसका मन निर्मल हो जाता है। निर्मल मल क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अहंकार डाह तृष्णा ईर्षा द्वेष जलन, ये क्या है? ये मल है। और ये मल कब खत्म होगा? जब हम उस नाम का अभ्यास करेंगे, तभी मल खत्म होगा। हम देखते हैं लोग जो है संतों से जुड़े हैं,
संतों से नाम मिला है, लेकिन आपस में ईर्षा की कमी नहीं है। ईर्षा की कोई कमी नहीं, द्वेष की कोई कमी नहीं, और प्रेम का बड़ा अभाव है। प्रेम का क्या है? अभाव है, प्रेम है ही नहीं। और तुलसीदास जी कहते हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो हम जाना। प्रेम ही प्रकट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कि हम ज्ञानी तो हैं, ज्ञान तो जानते हैं, लेकिन नाम का अभ्यास नहीं किया है। नाम का अभ्यास नहीं किया है। नाम का जब अभ्यास करोगे तो तुम्हारा जो अहंकार है, तुम्हारे अंदर जो अविद्या है, जो अज्ञान है, जो ईर्ष्या है, जो द्वेष है, जो जलन है, कम होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। अरे दवा खाओगे तो आराम जरूर होगा, और दवा खाओगे ही नहीं। अगर तुम दवा खा रहे हो भरसक प्रयास से, फिर भी तुम्हारे अंदर अहंकार, अविद्या, अज्ञान, ईर्ष्या, द्वेष है, इसका मतलब तुम्हारा ज्ञान सच्चा नहीं है। अगर ज्ञान सच्चा है, अगर ईमान सच्चा है, तो मंजिल आसान है। तुम जब उस मालिक के नाम का स्मरण करोगे तो तुम्हारे हृदय में परिवर्तन होगा, तुम्हारे कर्म में परिवर्तन होगा, तुम्हारे विचार में परिवर्तन होगा, तुम्हारी दृष्टि में परिवर्तन नहीं होगा कि होगा, दृष्टि में भी परिवर्तन होगा। जब तुम भजन ध्यान करोगे तो तुम्हारी दृष्टि में सब तुम्हें मां और बहनें दिखाई देगी, भाई और ताऊ चाचा दिखाई देंगे, इंसान दिखाई देगा, तुम्हारे अंदर दया उत्पन्न होगी। होगी कि नहीं होगी? जब भजन ध्यान करोगे तो तुम्हें क्या, सब तुम्हें पत्नियां ही दिखाई देंगी। हमारी सब पत्नियां हैं, साली हैं, सराजे हैं, ये दिखाई देगी कि ये दिखाई देगा कि ये मेरी बहनें हैं, ये मेरी माँ है, मेरी चाची है, मेरी ताई है, और उनको ये दिखाई देगा कि मेरे भाई हैं, मेरे छोटे पुत्र के समान है, मेरे ताऊ हैं, मेरे चाचा हैं। हृदय में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। होगा, परिवर्तन होगा। अगर हम दवा खाएंगे तो रोग का निवारण होगा, और दवा नहीं खाएंगे तो रोग का निवारण नहीं होगा। इसलिए दवा को खाओ और दवा की आजमाइश करो कि ये दवा सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है। आजमाइश करके देख रहे हैं कि नहीं? नहीं देख रहे, आलस आ जाता है।